ओम शांति। स्वागत है सभी का। यू कैन हील योर लाइफ की बुक रीडिंग में अपनी भ्रिकुटी के बीच स्वयं को आत्मा अनुभव करते हुए बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा आ जाओ। और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। मनन शक्ति को इमर्ज करते हैं। बुद्धि से बात करते हैं। हे मेरी बुद्धि, अब जो तुम्हें आत्मा के कल्याण अर्थ जो इस बुक द्वारा कुछ भी ऐसे पॉइंट्स जो आत्मा को सकारात्मकता की ओर ले चले, ऐसे अपने अंदर धारण कर लेना। हमने परसों पढ़ा था, शरीर के ऊपर चल रहा था ये चैप्टर, लास्ट चैप्टर है ये, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें शरीर के भिन्न भिन्न जो पार्ट्स हैं, सर से लेके पैर तक, उनमें जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जाने अनजाने में, वो कैसे आती हैं। बाबा कहते हैं ना, सब कुछ आप ही हो करता धरता, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। तो हमारे द्वारा सोचे गए संकल्प शरीर पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। तो हमने सिर का ऊपरी भाग, बालों का झड़ना, तनाव होने से, और आंखों का चश्मा कैसे चढ़ जाता है। तो थोड़ा सा ये पीछे आंखों से शुरू करते हैं। पेज नंबर, ये जो हार्ड कॉपी है इसमें 133 पेज, चैप्टर 14 हमारा शरीर। तो उसमें जो पहला ही है, दूसरा टॉपिक अभी आया नहीं है। तो उसमें चश्मे के ऊपर ऑथर बोल रही थी कि आंखें देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। जब ऑथर छोटे बच्चों को चश्मा पहने देखती है तो उसे पता है कि उनके घरों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वे देखना नहीं चाहते हैं। अब बच्चों को ये तो पता नहीं है जो थॉट आया उसको चेंज कैसे करें। जो थॉट है उसको चेंज कैसे करें, जो बाबा हमें सिखा रहे हैं। तो वो चेंज करना जानते नहीं है। यदि वह उस अनुभव को, यानी कि जो घर में वो देखना नहीं चाहते, उस अनुभव को नहीं बदल सकते, तो वे दृष्टि को फैला देते हैं। फैलाना मतलब लेंस को फैला देने से क्या होता है, आप पास की चीजें ठीक देख पाते हो, दूर का नजर कमजोर हो जाती है। होता है ना, ऐसे ही तो होता है। हमारे जो लेंस है फैलता है, सिकुड़ता है। तो बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड ये ऑटोमेटिक काम करता है, उनका चेतन मन को पता नहीं होता। लेकिन अवचेतन मन, वो बच्चा सोच रहा है चेतन में कि मुझे देखना नहीं है ये दृश्य, मगर अवचेतन मन उसके इस संकल्प को क्या स्वरूप लाता है, आंखों की दृष्टि को फैला देता है, ताकि उन्हें वह स्पष्ट रूप में न दिखे। आया समझ में? ताकि वो दृश्य या वो घटना उनको स्पष्ट रूप में न दिखे। जैसे कई बार हम अपनी आंख फेर लेते हैं, आंखों को हाथ से बंद कर देते हैं, आंख भींच लेते हैं, इसका अर्थ है ना हम देखना नहीं चाह रहे। अब छोटा बच्चा क्या करेगा, इसलिए छोटे बच्चों की आंखें कमजोर हो जाती हैं। कहीं आपको ऐसे दिखे छोटे बच्चे, इसका अर्थ यही है कि वो ऐसी कुछ घटनाएं देखना नहीं चाहते, इस कारण उनकी आंखें वीक हो गई हैं। दूर का चश्मा, अब देखो पास का चश्मा वीक नहीं होता उनका, दूर का होता है, जिसलिए उनको पहनना पड़ता है चश्मा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म का भी हो सकता है, कि पिछले जन्म में ऐसी कुछ घटना घटी हो कि वो नहीं देखना चाहते हो, जो सूक्ष्म शरीर में वो साथ ले आए, और अब उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो जब कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगने से, या 1-2 वर्ष पहले के समय में वह क्या नहीं देखना चाहते थे, अगर उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के जबरदस्त अनुभव हुए हैं। अब इसको ठीक कैसे करेंगे?
आप चेक करो, जब चश्मा लगना शुरू हुआ उसके 2-3 साल पहले ऐसा क्या था आपके लाइफ में, आपके परिवार में, जो आप नहीं देखना चाहते थे। बात हो रही है आंखों की। छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ जाता है दूर का, तो ऑथर कह रही है 2-3 साल पहले जाकर ऐसा देखो फैमिली में या उनके जीवन में क्या घटित हो रहा था जिससे वो देखना नहीं चाह रहे थे। अगर इस समय उस घटना को देखा जाए और उसके संकल्पों को चेंज किया जाए तो आंखों की रोशनी में फर्क पड़ सकता है, स्वास्थ्य लाभ होगा, जबरदस्त अनुभव हुए हैं, ऐसा ऑथर कह रही है। कितनी बड़ी बात है दीदी। ये लाइव दीदी जी आपने क्या कहा है कि क्या लाभ हो सकता है, किससे बोला आपने, क्या चीज करने से? क्या बात हो रही थी? आंखों की बात हो रही थी ना, आंखों की। हाँ जी जी। आंखों का अभी आपने कुछ बताया। छोटे बच्चों का चश्मा लग जाता है तो ये पता चला हमें। उसके बाद आपने अगर ऑथर कह रही है लास्ट टाइम बोली ना। हाँ, अगर थोड़ा सा जब चश्मा लगा उस ईयर से 2-3 साल पहले अगर आप देखो उनके जीवन में क्या घटित हो रहा था ऐसा जो वो नहीं देखना चाहते थे। जैसे कोई झगड़ा हो रहा है, कोई पेरेंट्स में अनबनी हो रही है, या कोई संबंधों में ऐसा टकराव हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हो ऐसा ना हो और ऐसा मुझे देखना नहीं, आपकी आंखों के सामने कोई कर रहा है, कोई ऐसे ट्रॉमा आपके आंखों के आगे चल रहा है, छोटा बच्चा कुछ नहीं कर पाता, वो आप देखना नहीं चाहते, तो क्या होगा, छोटे बच्चे की आंखों की पुतली फैल जाएगी। पुतली का मतलब लेंस जो होता है उसका फैलेगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि उसको दूर का चीज देखनी नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसका ये काम करता है। सबका उम्र के हिसाब से होता है वो अलग बात है, मगर जो असमय ये हो जाता है ये इस कारण ये है, या उसकी पास्ट लाइफ में ऐसा जरूर हुआ होगा। तो अगर हम उसको ये पता चल जाए हमको कि ऐसा हुआ है। हाँ, दोनों बेटों को है ना चश्मा लगा हुआ है। जैसे हाँ, 1 मिनट। हाँ बोलिए दीदी। जैसे हमारे साथ हुआ कि हम अपनी बेटी को बीमार नहीं देखना चाहते थे, उससे दर्द में नहीं देखना चाहते थे। अब हमारी आंखों का ये हाल हो गया है कि ना हमें बहुत तकलीफ होती है, मतलब पास की नजर तो काफी कमजोर हो गई है, पर हमें अब देखने में भी मतलब ना बहुत तकलीफ होती है। तो हम उस चीज को कैसे, अब तो वो चली गई है बच्ची, अब उसको दूर कैसे कर सकते हैं? ये चीजें होती हैं क्योंकि साइकोलॉजिकल, अब ये डॉक्टर तो समझ नहीं पाते ना, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल चीज नहीं जानते हैं, थॉट रीडिंग नहीं जानते हैं, केवल जो ऊपरी हमारी चीज होती है शारीरिक उसकी दवाई देते हैं, नहीं कर सकते, चश्मा लगा देते हैं। चश्मा भी धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि आप बिल्कुल आंखें ऐसी वीक हो जाती हैं। तो वही बता रही है ऑथर कि अगर उसकी सफाई करने के इच्छुक हैं आप, किसकी सफाई, जो घटनाएं हुई थी उनको क्लीन करना है आपको, उस थॉट को क्लीन करना है, तो उन घटना को पीछे जाके देखो। जैसे आपको तो पता है कि हाँ ऐसी घटना हुई थी, तो अब उसको जाकर देखो और अपने को क्या संकल्प दो कि जो हुआ वो ड्रामा में था। ऐसे देने पड़ेंगे थॉट अगर आपको ठीक होना है तो। पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड वो पढ़ ले उन थॉट्स को कि जो हुआ वो ड्रामा में था। बाबा ने कहा है ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है, हर आत्मा अपना कुछ भाग्य लेकर आई है, ये इसके कारण ये रहे हैं। और मैं इन संकल्पों को जो मैंने उस दौरान किए 2-3 वर्ष के अंदर, मैं उनको रिजेक्ट करती हूँ, फेंकती हूँ, छोड़ती हूँ और बाबा को अर्पित कर देती हूँ। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर कैसे जाएंगे? जब हम डीप स्लीप में होते हैं या हम बिल्कुल शांति से बिल्कुल शांत, चारों ओर से मन शांत, कोई थॉट नहीं आ रहा, मन की स्पीड स्लो हो गई। अब ऐसे विचार पहले से आप लिख के रख लो, मैं ये सोचूंगी, और उस समय पढ़ना शुरू कर दो या बोलना शुरू कर दो। और ऐसे कई दिन तक, दिन में 2-3 बार करने से, इसमें बताया है, एक और बुक है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसमें बताइए ये चीज, उसको भी मुझे आत्मा का मन है कि वो भी पढ़े। ये तो बताइए कारण, अब वो है निवारण।
जैसे इस निवारण इसमें भी बताया जा रहा है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कैसे करें, जो सूरज भाई जी बताते, सारा कुछ उसमें है। तो वो है, तो उसकी सफाई करें आप। जो थॉट लिए गए, जो दृश्य आपकी आंखों में बस गए, जो देखना नहीं चाह रहे थे, अब उन्हें रिलीज करें। रिलीज करने का तरीका है बाबा को सामने रखकर उन्हें देते जाना और उसके अपोजिट थॉट्स अब करने शुरू करना। तो ऐसे बहुत जबरदस्त लाभ हुए हैं और करने में तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही हमारा क्लीन होगा। अभी जो हो रहा है क्या आप उसे नकार रहे हैं? अब ये पूछ रही है सभी लोगों से प्रेजेंट में कि जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है क्या आप नहीं चाहते हो? बहुत लोगों के साथ क्योंकि नेगेटिविटी है, कलयुग का एंड लोगों के लिए है, संगम युग हमारे सामने, दोनों चीजें देख रहे हैं, नहीं चाहते ऐसा हो। आप किस चीज का सामना नहीं करना चाहते? चेक करो। क्या आप वर्तमान को या भविष्य को देखने से डर रहे हैं? यदि आप स्पष्ट देख पाते तो आप क्या देखते? अगर आपको लग रहा है ये देखने की चीज नहीं, ये देखने की चीज नहीं, नहीं देखना मुझे, और अगर सपोज आपको देखना पड़ता तो क्या आप देखते? नहीं देखते ना। तो आप अभी भी नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं बिल्कुल। तो क्या आप देख सकते हैं वह आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में क्या करना है हमें? ऐसा तो नहीं सचमुच में देख लेना है। बाबा तो कहते बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, लेकिन उसके साथ है उन संकल्पों को अपने अंदर डालना। जो हो रहा है ड्रामा है। ठीक है, तो चेक करना है और अपने संकल्पों को पॉजिटिव करना है। और पीछे जो संकल्प अंदर चले गए उनका प्रभाव, ऐसा तो नहीं संकल्प निकल जाएंगे आत्मा से, अंदर आत्मा से निकल के चले जाएंगे बाबा के अंदर। संकल्प निकल के नहीं जाते हैं, खाली नहीं होता है। आपने जो एक बार भर लिया वो है अंदर, वो फिर इमर्ज होगा 5000 साल में, लेकिन उसका जो कुप्रभाव यानी बैड एनर्जी उन संकल्पों के साथ आ गई वो निकल जाती है। आया समझ में? एक बार जो संकल्प अंदर गया उसका निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उन संकल्पों को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। जैसे कोई ऐप होती है ना, आप डीएक्टिवेट कर देते तो वो काम नहीं करती है। ऐसे ही आपके विचारों को अंदर में जो एक्टिव हो रखे हैं और उनके साथ जो बैड एनर्जी घुसी हुई है उसे निकालना है। वो बाबा की किरणों से, बाबा को देने से निकल जाती है, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर है? ठीक है, समझ आया? जी दीदी। दीदी ये वही हुआ ना, जैसे बाबा हमें विकर्मों का विनाश करने के लिए कहते हैं जला दो। हाँ, विकर्मों का विनाश बाबा कहते हैं, वो तो बाबा की किरणों से हम करते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये संकल्प, हाँ जी, ये संकल्प उससे कोरिलेट हो रहा है ना ये सारा। तो उसको एक पर्टिकुलर चीज को आपको ठीक करना है। जैसे वो तो हम जन्म जन्म के विकर्म विनाश करें, लेकिन एक आंखों की प्रॉब्लम सपोज आ गई, तो उस थॉट को लेकर एक आपने उस पर फोकस कर दिया, उस प्रॉब्लम के ऊपर, तो उसको करने का तरीका ये है। और इससे रिलेटेड आप और भी चीजें ले सकते हो, किसी समस्या को भी ले सकते हो, उस पर फोकस कर कर इसको खत्म करना है ना। तो ये लिमिटेड एरिया में आ गए हम, वो हम अनलिमिटेड में करते हैं। तो ये प्रश्न दिलचस्प है, ऑथर आगे बोल रही है, ये टॉपिक है, ये प्रश्न दिलचस्प है। सिर दर्द, अब आप आइए सिर दर्द के ऊपर। सिर दर्द जो ज्यादातर लोगों को होता है, अपने अस्तित्व को नकारने से आते हैं। सिर दर्द अपने अस्तित्व को नकारने से आते हैं, यानी आप जो हो, जैसे हो, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप चेंज होना चाहते हो। अब ये बाबा जो चेंज करना चाहते हैं वो एक अलग चीज है, वो हमको जानकर हम कर रहे हैं। हम ऑलरेडी थे, अब हम उसको परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन शक्ति से। लेकिन कई बार हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को, अपने प्रेजेंट हम रोल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगली बार जब आपको सिर दर्द हो
सिर दर्द हो तो रुक कर अपने आप से पूछें कि आपने अभी अभी कहाँ और कैसे अपने आप को गलत सिद्ध किया है। ये सिर दर्द का कारण है। होता किस लिए सिर दर्द, आपको वैसे भी पता है ना, मेरा माथा भारी हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझसे ये गलती हुई, मुझे नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से उसने ऐसा किया, मेरे को ऐसा बोला, बहुत सारे कारण, सर दर्द हो रहा है। तो क्या कारण ऑथर बता रही है, अपने आप के लिए बता रही है, दूसरे के लिए नहीं बता रही। अपने आप को आपने गलत सिद्ध किया है, अब क्या करें? खुद को माफ कर दें, उसे जाने दें और सिर दर्द उस शून्य में विलीन हो जाएगा जहां से वह आया था। ऐसा कर कर देखना कोई। अब हम आवाहन नहीं कर रहे हैं सर दर्द का, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो ये थोड़ा सा करके देखना। क्या करना? पहले तो ये सोचना कि मैंने अपने आप को कहाँ गलत साबित किया है, कहाँ गलत मैं सोच रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसी हूँ, मुझसे गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, तो पूनम बहन आप करके देखो, ऐसा आपका कम होता है क्या? पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ये, मुझे इसका अनुभव नहीं है, लेकिन एक आत्मा का अनुभव है। गायत्री बहन, उसको बहुत। दीदी आपने बोला था ना, आपने परसों शायद क्लास में ये बोला था, जो अभी रिवाइज कर रहे हो ना, तो मेरा कल करवा चौथ था ना, परसों, तो बहुत ऐसे हेडेक होने लग गया, मतलब जैसे शाम से 4 बजे से। तो मैं वही आप जो बोले वो प्रयोग की थी मैं। फिर एक बार आपने मेरे को बोला भी था ना कि जैसे अपना कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड से माफी मांगने का जो वो भी मैंने बहुत किया, पर वो मेरे को सफल जैसे थोड़ी देर के बाद ना, हाँ नहीं थोड़ी देर के बाद मेरे को बहुत मतलब काफी ठीक लगने लगा। मैं उठ के फिर बैठी 8 बजे, फिर बैठ के मैं सामान वगैरह सब होमवर्क जो अफर्मेशन और जो भी अपना सब करी, ठीक लगा। फिर उसके बाद जब पूजा वूजा जो भी रात को अपना रिचुअल्स हुआ, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा कुछ खाई, उसके बाद फिर ना सो गई। फिर रात को ना 3 बजे अचानक नींद खुली मेरी, तो मेरा ना मतलब काफी हेडेक हो रहा था जैसे, है ना। पर मैं तो बस वही स्वमान में टिकी हुई थी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियां मेरे साथ है, मेरा मतलब सर दर्द बिल्कुल ठीक है, मतलब एकदम मैं नॉन स्टॉप ये पूरा टाइम जो है ये 11-12 घंटे में ये स्वमान लेती रही। पर फिर मैं वो 3 बजे उठी, फिर मैं अपना मेडिसिन खाई, फिर खा के फिर मैं सो गई। फिर बाबा उठाए भी मेरे को 4:15 बजे की, फिर थोड़ी देर मेडिटेशन की, एकदम बैठ नहीं पा रही थी मैं। फिर सीधा सुबह 6-6:30 नींद खुली, तो काफी ठीक लगा फिर मेरे को। हाँ, तो ये क्या है ना, पूरा तो नहीं ठीक होता है, परंतु बहुत हद तक, जैसे मेरे को ये एक बार किया ना आपने, ये एक बार किया, ये जब आप सही हो तब भी करना, क्योंकि बहुत गहराई में बैठा हुआ है, एक बार करने से नहीं निकलता है ना। ये आपका थोड़ा सा ठीक लगा, अच्छा लगा, इसका मतलब वो काम करना शुरू कर रहा है। हाँ जी। तो आपने ऐसा कितनी बार अपने को करा होगा, कितनी जन्मों से हम अपने को कोसते आ रहे हैं, आरतियों में कोसते आ रहे हैं। तो ये एक बार करने से उस सुपरफिशियल वे में थोड़ा सा आपको रिलीफ लगा, लेकिन परमानेंट रिलीफ होने के लिए आप करते रहेंगे ना, आपको पता चल गई जड़ ये है, तो आप उस चीज को टारगेट रखकर करो। आई एम सॉरी थैंक यू वाला भी कर सकते हैं। और हाँ जी, करती हूँ वो मैं, आप जब से मेरे को बोले ना तब से मैं रोज करती हूँ। हाँ, और उस जगह यही है कि जन्मों का होता है ना, तो ये टाइम लगता है। मेरा है भी बहुत पुराना, मेरे पापा तो इस थॉट को भी ना निकाल दो, जन्म का ये नॉलेज है, लेकिन अब मत बोलो। अब ये सोचो, अब मुझे अवेयरनेस आ गई है और बहुत शीघ्र ये सरदर्द मुझसे जा चुका है। मैं उस जाने के लिए उसको थैंक यू कर रही हूँ कि तुम मेरे पास से जा रहे हो, थैंक यू। अच्छा। हाँ, तो ऐसे करके करिए, और क्या बोलते हैं, ये थोड़ा बार बार करिए तो कम होता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी और धीरे धीरे चली जाएगी। ये है 2-3 के अनुभव है। जिस ग्रुप में आती थी, किसी को पता होगा, गायत्री थी उसका नाम, ये उसको बहुत हेडेक, उसको माइग्रेन होता था, और ऐसा होता था इंजेक्शन से भी नहीं होता था। मेरा भी दीदी माइग्रेन है। मेरा एक टाइम दीदी ऐसा था कि मेरे को मतलब इंजेक्शंस लगते थे मेरे को। हाँ,
तो वही वाली बात है कि ऐसा कईयों को होता है, तो यानी कितना अपने आप को नकारा है, कितना अपने आप को गलत सिद्ध करा है, तो उसके लिए अब थोड़ा सा अपने आप को लव करना होगा। देखो अगर अभी ऐसा भी लगता है तो अपने देखो आंसू आ जाते हैं ना, कि मैंने कितना तकलीफ दी है अपने आप को। दीदी देखना, करवा चौथ के दिन ना हमारे पेट में ना तेज दर्द होने लगा और घबराहट होने लगी। तो पता है हमने ना पेट से बातें करी कि मेरे पेट, तुझे ना मैंने आज भूखा रखा है इसलिए तू दर्द हो रहा है, तुझे ना रात में खिलाऊंगी। तो दीदी हमारी ना जो कहते कहते नींद भी लग गई और हम ना उस दिन बहुत अच्छे रहे, नहीं हमें चक्कर भी आते थे, उस दिन चक्कर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा रहा, पहली बार ऐसा अनुभव रहा हमारा। नहीं हर बार हमें चक्कर आते थे क्योंकि पानी वगैरह भी नहीं पीते, इसलिए इतने चक्कर आते थे। इस बार तो हमें कुछ भी नहीं हुआ, इतने हंसते हंसते हुआ है पूरा। हाँ, ये भी है, थोड़ा सा सर में जाकर थोड़ा हाथ रखकर उससे थोड़ा सा प्यार करे, मेरे ब्रेन तुम कितना मेरी मदद करते हो, तुम कितना मुझे सोचने में मदद करते हो, मैं आई लव यू, ऐसे करते रहे। रखकर सोचे कि मुझे अपने को हील करना है और 10 मिनट अपने लिए निकाले पूरे दिन में। सूरज भाई भी कहते हैं ना, हाथों को रब कर कर सर पर रखो, तो एनर्जी दो ब्रेन को। वो भी करती है। हाँ हाँ, करिए करिए, होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, और विश्वास रखिए, हुआ ही पड़ा है। तो बाबा वो ऑथर आगे कह रही है, माइग्रेन सिर दर्द उन लोगों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और ऐसा जिनको भी हो रहा है ना, उसका कारण को देख लो जो कह रही है। क्या है, आप अपने को नकार रहे हो, गलत सिद्ध कर रहे हो, तो खुद को माफ कर दो। बाबा कहते हैं ना, खुद पर रहम करो, यही है खुद पर रहम करना। अपनी गलतियों को मत उसको बार बार आगे करो, और कोई गलत बोलता है तो अपने को स्वमान दो, मैं बहुत महान हूं। हाँ, अगर गलत है तो उसको सुधारना है, लेकिन बार बार कोसना नहीं है। तो कह रही है, सिरदर्द उन लोगों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो पूर्ण परफेक्ट होना चाहते हैं और अपने आप पर काफी दबाव डालते हैं। इसमें बहुत सा दमित गुस्सा शामिल होता है, इजी करके करना है। बाबा कहते हैं ना, मेहनत नहीं, लव में लीन होकर करो। तो अब वो वाली मेहनत नहीं है कि इसमें हम बाबा के पुरुषार्थ में मेहनत जो कर रहे हैं उससे सरदर्द नहीं होता है, वो पॉजिटिव है। लेकिन किसी के दबाव में, जैसे कोई लौकिक में है, उनका दबाव बहुत हो रहा है और आप सोच रहे हो मैं उधर भी ठीक करूं, और उनके लिए ठीक होना चाह रहे हो, इधर आप अपनी कर रहे हो, उधर आप उनको खुश कर रहे हो, क्या होगा? तो ओम शांति, इसको खांसी है, बीके नहीं है, नॉन बीके है, हमेशा खांसी है, कितनी भी दवाई दी है। अभी आप रुकिए, पहले सुनिए पहले। तो ऑथर कह रही है, काफी दबाव डालते हैं सीधे चेहरे पर और नाक के पास, सीधे चेहरे पर। अभी धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी उसमें। चेहरे पर और नाक के पास महसूस होने वाली साइनस की समस्या है। साइनस होता है ना, किसी को छींकें आती रहती है, दर्द होता है, साइनस से भी दर्द होता है सिर में। अब ये क्यों हो रही है समस्या? जीवन में किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा परेशान किए जाने का प्रतिनिधित्व करती है। कोई बहुत क्लोज है आपके, क्लोज मतलब रिलेशन में क्लोज है, लौकिक में, वो परेशान कर रहा है आपको। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वे आप पर दबाव डाल रहे हैं, तो साइनस की समस्या होगी। अब ये चेक कर सकते हो आप अपने को। हम भूल जाते हैं कि हम स्थितियां नाक में दम, बोलते भी तो हैं, मेरी नाक में दम कर रखा है। तो नाक में दम, यहाँ पे जो नाक का अपर एरिया होता है वहां पे दबाव पड़ जाता है, और वो एरिया में जो ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। हाँ दीदी, ओम शांति दीदी, मुझे भी है ना बहुत नाक से ऐसे छींके और पानी आता था, बहुत साल, माना 4, 5, 6 साल तक रहा है। अभी ठीक है? हाँ, अभी बाबा मिल गया तो ठीक हो गए। देखो, बाबा मिल गया तो ठीक हो गया, इसका मतलब आपने उन चीजों को छोड़ा है और उनके द्वारा आप परेशान या दबाव महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज ठीक हो गई है। हाँ। तो हम भूल जाते हैं कि हम स्थितियां उत्पन्न करते हैं। हम अपनी कुंठा के लिए दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण करते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, अब आप कहोगे वो ऐसे कर रहा है तो मैं क्या करूं? इसके लिए बाबा ने हमको ज्ञान दिया, औरों को नहीं दिया है। औरों की नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें नहीं पता, हमको तो पता है ना। अब हम कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरों को आप
पावर दे सकते हो, इतना कर सकते हो। आपके आसपास वाले लोग हैं, उन्हें बता सकते हो, समझा सकते हो। हम तो क्या कह रही है, नाक से भी नारियल तो तोड़ सकते हैं। हाँ, ऐसे ही सोचना चाहिए पॉजिटिव। हम सब कर सकते हैं। छोटे विचार ना रखकर बड़े बड़े विचार करो, सब कुछ कर सकते हैं। तो हम भूल जाते हैं, ऑथर कह रही है कि हम ही ऐसा करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। देखो, कोई भी चीज, कोई स्थान, हम सर से भी सब कुछ फोड़ सकते हैं, दीवारों को तोड़ सकते हैं, लकड़ी तोड़ सकते हैं। अब उसमें ये मत सोचना कैसे तोड़ देंगे, हमारे सर में लग जाएगी। नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई स्थान, कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि सोल इज द मोस्ट पावरफुल। क्या बोलेंगे वो, क्या चीज है, क्या शक्ति है, वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि अपने मन में हम सिर्फ सोच पाते हैं। कोई संसार की चीज ऐसी नहीं है जो हमारी तरह सोच पाए। जानवरों में भी कोई नहीं है, हम ही वो जानवर हैं। कहते हैं ना, मैन इज द मोस्ट पावरफुल एनिमल। हम अपने अनुभव, अपनी वास्तविकता और उसमें हर किसी को उत्पन्न करते हैं। जब हम अपने मन में शांति, सद्भावना और संतुलन स्थापित करते हैं तो हम अपने जीवन में वही सब पाएंगे। अब गले पे आ रही है ऑथर, 5 मिनट और पढ़ते हैं। गर्दन और गला आश्चर्यचकित में करने वाले होते हैं। अब जिन्हें गले की प्रॉब्लम है, या अभी बोल रही थी जो, देखो, क्योंकि वहां बहुत कुछ चलता रहता है। गले से खाते पीते सांस लेते सब गर्दन से ही जाता है। जैसे सिर और नीचे का भाग गर्दन से कनेक्टेड है। गर्दन अपने विचारों में लचीले होने, किसी प्रश्न के पक्ष को देखने और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। अपने विचारों में लचीला होना, क्योंकि गर्दन आप घुमाते हो ना इधर से उधर, तो गर्दन लचीली होती है, तो विचार भी लचीले होने चाहिए। किसी प्रश्न के दूसरे पक्ष को देखने और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जब गर्दन में कोई समस्या होती है तो इसका अर्थ यह होता है कि हम किसी स्थिति की अपनी अवधारणा के बारे में जिद्दी हो रहे हैं। जैसे गर्दन अकड़ जाती है ना, गर्दन अकड़ गई, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, शोल्डर में फ्रोजन हो जाता है। शोल्डर का अलग बताएंगे, गर्दन का स्टिफ नेक। तो हम क्या है, जिद्दी हो रहे हैं, नहीं मैं ही सही हूं, तुम गलत हो। तो बाबा क्या कहते हैं, जिद से सिद्ध नहीं करना है, जिद नहीं रखना। हाँ, अपने विचारों को रखना है तो पहले सम्मान दो, फिर बोलो। नहीं है तो छोड़ दो, जिद नहीं करो। अब दूसरी बात, धारणाओं की जिद आती है, वो जिद नहीं है, वो बाबा की श्रीमत है। वैसा नहीं करेंगे तो हम और प्रभाव में आ जाएंगे। तो उन चीजों को समझना है, ये जिद कहाँ करनी है, कैसे करनी है, और वो कहाँ सही है, कहाँ गलत है। ये समझ तो बाबा ने निर्णय शक्ति दी है ना हमको। जब भी मैं किसी व्यक्ति को गर्दन का कॉलर पहने देखती हूँ स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, तो मैं जान जाती हूँ कि वह व्यक्ति किसी बात के दूसरे पक्ष को ना देखते हुए अत्यंत दम्भी और हठी है। दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा, बस खुद की बातें किए जा रहा है। तो दूसरे के लिए क्या सोचना है। अगर वो हमको गलत लग रहा है, अगर वो लग रहा है कि ये बीके तो है नहीं, ये तो ऐसा कह रहा है, तो हर आत्मा को सम्मान दे कि वो भी एक आत्मा है, उसका अपना पार्ट चल रहा है। उसे गलत साबित ना करे और अपने को सही की जिद ना करे, छोड़ दे। प्रतिभाशाली फैमिली थेरेपिस्ट वर्जीनिया सातिर ने कहा है, कोई एक और लेडी होगी, कि उन्होंने कुछ मूर्खता पूर्व शोध किए और पाया कि बर्तनों के धोने के 250 विभिन्न तरीके हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि धो कौन रहा है और उसमें कौन से तत्व इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यदि हम इस विश्वास में अटक जाते हैं कि केवल एक तरीका था या एक दृष्टिकोण है, तो हम जीवन के अधिकांश हिस्से को व्यर्थ कर देते हैं। अब इसको छोड़ देते हैं, समझ नहीं आया क्या बोल रही है। गला अपने लिए बोलना जो चाहता है, हम कुछ बोलना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं, अटक रहे गले में,
वह मांगने मैं हूं यदि कहने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व है। क्या बोला? गला अपने लिए बोलने। एक सेकेंड, ठीक है, इसको कल करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। आगे एक एक चीज के बारे में, बाहों के बारे में, पीठ के बारे में, हाथ के बारे में, उंगली के बारे में, एक एक चीज में कहाँ कहाँ एनर्जी ब्लॉक हो जाती है सिर्फ हमारी सोच से। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, कल गले से पढ़ेंगे। थोड़ा तो पता चल गया। ओके, ओम शांति। दीदी देखना, जो लोग के बच्चा है ना बाबा का, तो दीदी उसके ना मतलब कान में दर्द था बहुत तेज। किसका तो दर्द था? मतलब उसके कान में दर्द था। हाँ हाँ, लौकिक बच्चे के, बाबा के बच्चे के, तो उसके कान में दर्द था ना, तो मतलब उसे टेबलेट वगैरह दे दी, दवा भी डाल दी, और वो 11:30 बजे फिर से दर्द होने लगा, और इतनी तेज दर्द, तो वो रो रहा मम्मी मम्मी बोलकर। तो मैं कुछ समय तक तो शांत रही, मैंने कि अब तो हॉस्पिटल भी बंद हो गई होंगी यहाँ पे। तो दीदी फिर पता है ना, फिर अचानक से बाबा की याद आई। तो मैंने 3 बार बोला, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सभी शक्तियाँ इन हाथों में आ रही हैं, और ये हाथों से में जा रही है। तो दीदी पता है 3 बार रखा था, बस उसमें उसकी नींद भी लग गई, और सुबह उठकर बोलने लगा, मम्मी आपने कौन सा जादू किया था? हमने किया, बाबा ने किया था। ये तो है ही सबसे बड़ा जादूगर, तो बाबा हमारे साथ है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं। इतना तेज हो रहा था दर्द के बारे में, बाबा ने 2 मिनट में ठीक कर दिया। बिल्कुल। तो अब ये दर्द हो ही ना, उसके लिए अपने विचारों पर थोड़ा ध्यान देना है, और शायद मुझे लग रहा है कि आपको होता भी जा रहा होगा, पॉजिटिव होते जा रहे होंगे आपके विचार, नेगेटिव खत्म होते। नेगेटिव आता ही नहीं है। नेगेटिव विचारों को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है, और पॉजिटिव सोचें, और पॉजिटिव से ऊपर फिर वो सोमान वाले संकल्प हम सोचते रहे। सबके लिए बाबा जैसे कह रहे हैं, दुआएं देते हैं। तो मतलब जल्दी से याद आ जाता है, तो उन्हें मतलब पॉजिटिव सोचने लगते हैं। हाँ। आते तो है, फिर मतलब जल्दी से बदल भी देते हैं उन्हें। चलिए ठीक है, ओम शांति। जब बाबा याद आता है तो सारा फिर तो छोड़ देते हैं याद आने से। परसों का अनुभव बताऊं? बताइए, जल्दी से बताइए। बादल में मैंने कहा बाबा चांद निकल जा जल्दी से, आप ही के लिए व्रत किया है, तो चांद दिख गया, मैंने रख देती। बहुत अच्छा किया। एक ही चांद दिखा, कोई और भी चांद दिखा? आप ही के लिए व्रत रखा था बाबा, भूखे रखोगे क्या है, चांद निकल गया। चलिए, ओम शांति। जी दीदी, नमस्कार।